अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना फाइनेंशियल जर्नी किस तरह से स्टार्ट करना है, चाहे आप 20 साल के हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों। हम हर एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली जो 20 साल के हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है, उनके पास ज़्यादा टाइम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये मेरा ब्लॉग है। इस ब्लॉग के ऊपर मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इनका लिंक जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है, आप अगर सैलरीड पर्सन हैं और या फिर आपकी इनकम थोड़ी है या आप अभी कमा रहे हैं, आपको सबसे पहले तो अपने जो डेट्स हैं, जो कर्ज़े हैं, उनको ख़त्म करना है। आपने उन अपने वीडियो मेरी एक मौजूद है पूरी, जिसके अंदर तफ़सील से बताया गया आपने अपने कर्ज़े को कैसे ख़त्म करना है। और आपने अपने मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम बनाने हैं। मतलब आपकी जो इनकम सोर्स है वो एक नहीं होना चाहिए, आपके इनकम सोर्सेज़ 3, 4, 5 कम से कम होने चाहिए आज के ज़माने में, ताकि अगर एक इनकम सोर्स आपका बंद हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हो बाकी सोर्सेज़ से कमाने के लिए। इस टॉपिक पे भी मेरा एक आर्टिकल मौजूद है, 45 वेज़ टू अर्न पैसिव इनकम। तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम बनाने हैं और मीनव्हाइल आपने सबसे पहले जो है इसके साथ-साथ आपने अपनी तकाफ़ुल या इंश्योरेंस करवानी है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि इन केस खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आपकी जो है जॉब ख़त्म हो जाती है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वज़ह से आप काम करने के काबिल नहीं रहते, तो उस सूरत में ये आपको फ़ायदा देगी। तो मैंने ये लिस्ट निकाली हुई है, काफ़ी सारे तकाफ़ुल की पॉलिसीज़ हैं, इन सब को आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिनका फ़तवा हर एक के पास अपने फ़तवा मौजूद हैं। ये शरिया कंप्लायंट हैं, जैसे ईएफ़यू हमाया तकाफ़ुल है, ये इनका लिंक है। इसके अंदर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ईएफ़यू हमाया तकाफ़ुल के काफ़ी सारे प्लान्स हैं। आप इनके अंदर जाके इनकी तफ़सील पूरी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूँगा, आप उधर से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जुबली लाइफ़ इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस भी करते हैं, फैमिली तकाफ़ुल भी है और इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनका सिलसिला ये होता है कि आपको पर ईयर एक प्रीमियम देना होता है, एक अपने एपिसोड या किस्त देनी होती है और आफ्टर 20 इयर्स, 30 इयर्स जितना भी प्लान आपके लिए बनता है, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट एट द एंड ऑफ दैट पीरियड वो आपको मिल जाएगी। और इन केस ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसकी आपकी काफ़ी कवरिंग मिलेगी। इसकी पूरी डिटेल्स हैं, तकाफ़ुल जो है वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक किस तरीके से है, वो एक पूरी अलहदा बहस है। इस टाइम इन सब के जो हैं, इन सब के पास मुख्तलिफ़ जो उलमाए कराम हैं वो इनकी निगरानी करते हैं और उनके फ़तावा मौजूद हैं, तो आप जिनके ऊपर ट्रस्ट हो उनके ज़रिए आप कर सकते हैं। ज़्यादातर अक्सर बैंक भी ये तकाफ़ुल की सहूलत देते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये भी इंश्योरेंस की और जो तकाफ़ुल है, इस्लामिक तकाफ़ुल उनकी जो है सहूलत देता है। और उसके अलावा दाऊद फैमिली तकाफ़ुल है, या बैंक इस्लामी तकाफ़ुल है, सलाम तकाफ़ुल है, पाक कतर फैमिली तकाफ़ुल है। आप इनके अंदर जा सकते हैं, ये सारे जो हैं इस्लामिक हैं, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो और जिनसे आप मुतमईन हो, उनके साथ आप अपनी पॉलिसी एक बनवा सकते हैं। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है और आप पर ईयर एक अमाउंट देते हैं। सम टाइम इट इज़ 50,000, कभी 100,000 होती है। डिपेंड करता है आप कितने कवरिंग का तकाफ़ुल लेते हैं। और इसके अलावा हर ईयर जो है वो आपको देनी होती है। अब इसमें एक चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखिएगा, जब आप ये लें तो इसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर की कुछ परसेंटेजेस दी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईएफ़यू तकाफ़ुल जैसे है, जो पॉलिसी मैंने ली हुई है, उसके अंदर सिस्टम ये है कि फर्स्ट ईयर की 20% थी, सेकंड ईयर की 50% थी। मतलब आपने 100,000, मैंने 100,000 जमा कराया तो फर्स्ट ईयर 20,000 उसका कंसिडर हुआ था, बाकी 80,000 उन्होंने अपनी फ़ीस वग़ैरह के अंदर कट किया था। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर पहले पेज पे कि क्या आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं जो आपको बेहतर लगे और जिनसे आप मुतमिन हो, उनके साथ आप कर सकते हैं। तो आपके पास अब हम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, आपने उनको बना लिया है। ये बात याद रहे कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एक दिन का काम नहीं है या
1 महीना या इवन 1 साल भी इसके लिए कम है। ये आपको 3-4 साल का प्लान करना पड़ता है कि आपके 4-5 कंसिस्टेंट सोर्सेज़ ऑफ इनकम बन जाए, ताकि ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा दे। आज की वीडियो टोटली लॉन्ग रन के बारे में है। आपने जो है अपनी इंश्योरेंस करवा ली, इसके अलावा 2 तरह की इंश्योरेंस आपने करवानी है। पहली इंश्योरेंस तो आपने लाइफ़ इंश्योरेंस है, सेकंड इंश्योरेंस आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आपके जो है जितने भी बड़े अखराजात हैं वो कवर अप होते हैं। ये सारी कंपनीज़ जो मैंने बताई हैं, ये सारी कंपनीज़ मेडिकल इंश्योरेंस भी देती हैं। आप इनसे राब्ता करके इनके प्लान्स ले सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉस्पिटल में एडमिट आप होते हैं या आपके जिनकी इंश्योरेंस करवाई हुई है वो एडमिट होते हैं, उसका पूरा कवर मिलता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सडनली बड़े एक्सपेंसेस से आप बच जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ जब खुदा न ख़ास्ता इंसान जब होता है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है। तो आपने अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस करवा ली, इन केस खुदा न ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं कमा सकते या बैड उसमें डेथ हो गई, तो आपके जो घर वाले हैं उनको एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मिलेगी, सी कवरिंग जो है, वो आपने लाइफ़ इंश्योरेंस करा ली। इसके अलावा आपने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा ली, इन केस खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ा मसला होता है तो आपकी वो कवरिंग हो जाएगी। आपने अपनी सेफ्टी के लिए ये काम करना है और ये ज़रूरी है आज के ज़माने में। जब ये 2 काम कर लिए तब तीसरे नंबर पे आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। ऐसा फंड जो कि अगर कोई बड़ा मसला आए तो आपके पास इतना अमाउंट मौजूद हो जो कि आपको सेव कर सके। नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में ये अमाउंट 6 मंथ होती है, फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर। सबसे पहले आपको 6 मंथ का जमा करना है, जब वो हो जाए फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके लिए आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले अपना बजट बनाएँ कि आपका मंथली कितना एक्सपेंस है जो कि ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने-पीने का एक्सपेंस हो गया, मेडिकल का एक्सपेंस हो गया, इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं उनको आपने रखना है। जो लेविश एक्सपेंसेस है या लग्ज़री एक्सपेंसेस है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो आपने निकाल लेनी है एक अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अमाउंट आती है ₹100,000, तो आपके पास ₹600,000 जो हैं वो आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल होने चाहिए। उसको आप इमरजेंसी फंड कहेंगे और वो आपकी सेविंग इस सेंस में होगी कि उसके वो आपने उस सूरत में निकालना जब बहुत बड़ा मसला हो, वरना इसको आपने खर्च बिल्कुल नहीं करना। और इस फंड को आप जो हैं वो लाज़मी तौर पर किसी म्यूचुअल फंड में रखेंगे, ताकि वो जो है इन्फ्लेशन उसको ख़राब ना करे। म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, अब मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं और ये आई कार्ड भी आपको नज़र आ रहे होंगे। उन पे भी शेयर कर दिए हैं। तो म्यूचुअल फंड आप कोई भी ले सकते हैं। आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 16 टू 18% तक रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन ये याद रहे आपने मनी मार्केट, इस्लामिक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, क्योंकि वो लो रिस्क होते हैं और सेफ होते हैं। अदरवाइज़ बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं जो उनकी वैल्यू गिर भी सकती है। आपने 6 लाख डाला है वो 4 लाख भी हो सकता है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटी या हाई रिस्क में डाल दिया है। तो इसलिए आपने जो सिलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत कीमती मैं म्यूचुअल फंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लिक्विड ज़्यादा होता है, प्लस इसमें रिस्क थोड़ा होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। म्यूचुअल फंड बेस्ट है आपकी इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि इसको आप अगर फौरी तौर पर निकलवाना चाहें 2 टू 3 डेज़ नोटिस के ऊपर ये रिडीम हो जाते हैं और आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाती है। तो इसका ये फ़ायदा है। जब आपने अपने इंश्योरेंस भी करवा ली है, अपना रिज़र्व फंड भी रख लिया है और आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी हैं, तब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। ये 4th पार्ट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी है? स्टार्ट आप म्यूचुअल फंड से कर चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो बहुत अहम ज़रिया है वो स्टॉक मार्केट है। उसके अलावा ईटीएफ्स हैं, उसके अलावा रीट्स हैं। ईटीएफ के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ईटीएफ क्या चीज़ है, मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये मुख्तलिफ स्टॉक्स की एक बास्केट होती है, इसको आप ऐसे समझ लें। रीट्स जो होते हैं वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट जो है किसी के साथ बिज़नेस में कर सकते हैं, वो थोड़ी-सी रिस्की होती है। आप फार्मिंग में कर सकते हैं, आप फार्म बना सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलें थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों को देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं यूजुअली वो 15% तक रिटर्न देते हैं। पाकिस्तान में आजकल 16, 18, 19, 21% तक भी रिटर्न कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने दिए हैं रिसेंटली। और एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन रिस्क फैक्टर को आप लाज़मी
मद्देनज़र रखिएगा। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, इस टाइम तो बहुत डाउन हुई हुई है, लेकिन स्टॉक मार्केट से अगर आप अच्छे तरीके से चलें तो 40% तक रिटर्न आई बिलीव आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट के लिए आपको स्टॉक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ईटीएफ सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, आप इसके अंदर रख के भूल जाएँ, आपको 10, 12, 13% तक रिटर्न आता रहेगा। रीट्स जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएँ और आपको जो है डिविडेंड मिलते रहेंगे। ये पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की जो हसल है उससे बचना चाहते हैं, आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, आप रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। रीट्स जो है वो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी है उसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, बैंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स काफ़ी सारे बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं। ईएफयू भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान देता है कि आप उनके साथ ईयरली इन्वेस्टमेंट करें। वो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जो सूझबूझ ज़्यादा नहीं है तो फिर आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद इन्वेस्टमेंट करें वो ज़्यादा बेहतर है। बैंक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बंदा बिज़नेस कर रहा हो, उसके साथ आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि वो बंदा आपके पैसे लेके ना भाग जाए। और वो बंदा एतमाद का बंदा हो। फार्मिंग में आप पैसा लगा सकते हैं, आप पैसा दे सकते हैं कुछ लोगों को जो फार्मिंग करते हों, वो आपको प्रॉफ़िट दें। इसी तरह एग्रीकल्चर का भी यही सिलसिला है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स अवेलेबल हैं। आप 40 टू 50% पर ईयर रिटर्न आप फार्मिंग के अंदर भी और एग्रीकल्चर के अंदर भी आराम से निकाल सकते हैं। बिज़नेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो आप पर मंथ 10% तक भी कमा सकते हैं। ये अच्छी एक लिमिट है। पर मंथ की बात करूँ, पर ईयर की नहीं। पर ईयर वो फिर आपका 120% रिटर्न जाता है। लेकिन बिज़नेस में प्रॉफ़िट जो है वो अप डाउन होता रहता है। अच्छा, तो ये तो थी हमारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़। मेरी एक और वीडियो है जिसके अंदर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बात की है। तो इधर पे भी थोड़ी-सी बात हो गई है। तो अब हम चलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मेरे पास एक बड़ी अमाउंट मौजूद होगी तो इन्वेस्टमेंट करूँगा। मेरा कहना ये है कि आपके पास अगर हर महीने 5,000 भी बचते हैं, अब अगर आप 1,000 भी बचा सकते हैं, तो आप एक अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रूव करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज़्यूम करते हैं कि आप हर महीने ₹10,000 बचा सकते हैं। चलें हम कहते हैं ₹5,000 आप हर महीने सेव करते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, अब हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे। आपकी एज फ़र्ज़ कर लीजिए आप इस टाइम अपनी 20s की एज में हैं और हम अपना इन्वेस्टमेंट 30 इयर्स का प्लान रखते हैं। तो एक कैलकुलेटर है, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं ये कैलकुलेटर डॉट नेट पे यूज़ कर लेता हूँ। तो हम कहते हैं कि भई 5,000 जो है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हम 5,000 से ज़्यादा नहीं बचा सकते, ठीक है? और हमारा जो प्लान है वो 30 इयर्स का है, ठीक है? अब रिटर्न रेट मुख्तलिफ हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 12% 18-20% तक आ रहा है और इसके अलावा काफ़ी सारे हैं। हम मिनिमम लेवल पे ले लेते हैं कि 12% आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि 12% तक पर ईयर रिटर्न आपको दे सकती है, वो आप डाल देते हैं। आपने हर मंथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हर मंथ आप $5,000 या $5,000, ये तो डॉलर के अंदर है, आप रुपयों को कर लें, सेम ही है। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप जो है हर महीने वो 5,000 का ही करेंगे, ठीक है? और हम कह देते हैं कि ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप करेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखें 30 साल के अंदर आप 17 मिलियन रुपए जमा कर चुके होंगे। मसलन अगर आप 20 साल के हैं तो 50 साल की उम्र में आपके पास 17 मिलियन रुपीस मौजूद होंगे। 17 मिलियन का मतलब है तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा, पौने 2 करोड़ रुपए आप जमा कर चुके हैं, सिर्फ़ 5,000। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी आप जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम इसी को 10,000 कर देते हैं, ठीक है? आजकल के ज़माने में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, मेरा ख़्याल है 10,000 उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 5,000 की हमने ले ली, 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो यही रकम जो है वो 3.5 करोड़ के ऊपर पहुँच जाती है, आपकी 50 साल की। अब हम बात करते हैं अगर एक आदमी की उम्र 30 साल है, ठीक है? हम कहते हैं वो 50 के अंदर रिटायर होना चाहते हैं, 50 के अंदर चेक करते हैं कितनी है, तो उसके पास 20 इयर्स का प्लान अगर हम करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न हम 12 ही रखते हैं, मंथली कंपाउंड। अब हम कह देते हैं कि नहीं भई हम जो हैं 15,000 स्टार्ट से करते हैं और 15,000 ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो है आपके पास 1.5 करोड़
20 साल में जमा हो चुका होगा। आप जब 50 साल के होंगे आपके पास 1.5 करोड़ की अमाउंट अवेलेबल होगी। ये 12% बहुत थोड़ा रिटर्न मैंने कंसिडर किया है। आजकल के ज़माने में आप जो हैं वो 25-30% तक, अगर आप फाइनेंशियली एक्टिव हैं तो 25 से 30% तक रिटर्न निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो 20% तक आपको दे ही रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, आप जो है फार्मिंग में इन्वेस्ट करें, ये बहुत ज़्यादा, या कोई आप ब्रांड अपना शुरू करें, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है अगर वो चल जाए। अगर आप मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मार्केटिंग के अंदर रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 300-400% आराम से आ जाता है अगर आप सही तरीके से काम करें। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स, आप 20% एनुअली रिटर्न आप ले रहे हैं, तो हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें ये 4.5 करोड़ के ऊपर बात चली गई है। ये देखिए बहुत छोटी-छोटी अमाउंट जो है। अब यहाँ पे उसने मंथली शेड्यूल भी दिया हुआ है कि आप जो है यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से अगर हम इसको एनुअली भी कर दें, फिर भी आप देखें 37 3.5 करोड़। अब ये देखें 15,000 आपका स्टार्ट था और ये इंटरेस्ट बता रहे हैं, आप इसको प्रॉफिट कंसिडर कर लें तो 18,000 जो है वो 1 साल के अंदर इसने आपको प्रॉफिट हुआ इसका। यहाँ से मंथली शेड्यूल आ रहा है कि 15,000 थे, फिर आपने 15,000, 30,000, 45, 60, 75, 90 इस तरह चलते 1 साल तक आपने 1,80,000 इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है और ये आपका 1,80,000 2,13,000 बन चुका होगा एट द एंड, कंपाउंडिंग को होके। इसी तरह आगे चलेंगे जब आप, फिर ये आपने 3.5 लाख इन्वेस्ट किया होगा, वो 4,52,000 बन चुका होगा। इसी तरह आप देखते जाएं एट द एंड ऑफ द टाइम जो है, ये देखें जब 17 ईयर होगा आपने 32 लाख इन्वेस्ट किया है, आपका 2.5 करोड़ बन चुका है। ये है पावर कंपाउंडिंग की, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। इट्स अ लॉन्ग रन गेम। ये देखिए इसका ग्राफ अगर आप देखें, ये पहले साल से शुरू हुआ, 5 साल तक कोई आपको कुछ नज़र नहीं आया, 10 साल पे जाके थोड़ा सा आपको इफेक्ट नज़र आया, लेकिन एकदम से देखें ये 15 साल पे आपकी, क्योंकि अमाउंट बड़ी हो गई है, आपका रिटर्न ज़्यादा होना, जो कंपाउंडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई है। 15 ईयर में आप कहाँ से कहाँ पहुँचे और 15 से एकदम से आप देखें आपका जो बैलेंस है किस तरह जाता है। तो ये लॉन्ग रन गेम है। तो जो 20s में है उनके पास बहुत बेहतरीन टाइम है प्लान करने का। मैं समझता हूँ कि अगर आज एक बंदे के पास, चलें हम मान लेते हैं, मैं 1,000 की बात करते हैं, एक बंदा कहता है भाई मैं 1,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, और यहाँ से 1,000 वो जो है हर मंथ देता है प्रॉपरली, और बिलफर्ज से 20% रिटर्न मिल जाता है। यहाँ से आप कैलकुलेट करें इसे, तो उसका 31 लाख वैसे उसका भी बन जाएगा। सिर्फ 1,000 से 31 लाख तक का सफ़र कैसे तय होता है, ये देखें, ये है पावर इन्वेस्टमेंट। इसमें बस एक ट्रिक ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो सोच समझ के करनी है, अच्छी जगहों पे करनी है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपने सोच समझ के लेने हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं लेने जो हाई रिस्क हो। देखिए असूल इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। आप हाई रिस्क में करते हैं तो हो सकता है आप 1 महीने में, आपका 1 महीने के अंदर 20% 30% तक रिटर्न आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वही आपका 20% 30% डाउन हो जाए। लो रिस्क में ये है कि वो आपका 1 साल के अंदर चलो 15% तक दे रहा है, लेकिन वो जो है कम नहीं हो रहा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा रिस्क लेके काम कर सकते हैं। अब रिस्क के अंदर ये चीज़ हमने जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ना कि ब्लाइंड रिस्क जो है वो जुआ ही होता है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है कि क्या रिस्क है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने म्यूचुअल फंड को पहले आपने स्टडी करना है कि इसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ये किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और क्या इसके जो इन्वेस्टमेंट वेंचर्स हैं वो क्या-क्या हैं, उसको देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक में बड़ी एहतियात से आपने देखना है कि इस कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है, पिछले 5 सालों में इसका क्या प्रॉफ़िट मार्जिन रहा है, इस कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये कंपनी किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे तो काम नहीं कर रही जो कि ऑब्सोलीट होने वाली है, तो लॉन्ग टर्म में वो फिर नहीं चल पाएगी। अब जैसे एआई जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है, ब्लॉकचेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है। जो कंपनीज़ इनके अंदर काम कर रही हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये बहुत बेहतर होगा। ईटीएफ जो हैं वो यूजुअली
पाकिस्तान के अंदर तो एक ही ETF है, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास हज़ारों टाइप्स के ETF हैं, जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का है, कोई AI का है, तो उसके अंदर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट पाकिस्तान में अब 2 हैं, एक DCR डॉलमेन सिटी रीट और एक GRR। तो ये दोनों रीट्स जो हैं, एक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है। बैंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स पाकिस्तान में काफ़ी सारे हैं, लो रिस्क होते हैं यूजुअली। बिज़नेस जो है वो रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता है। बिज़नेस के अंदर आप 100% 200% तक भी प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। मेरे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि बिज़नेस के अंदर 300% तक इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न मिला है। एक बंदे ने जो है, मेरे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अगर एक ने 10 लाख लगाया था, तो वो 30 लाख 1 साल के अंदर-अंदर जो है वो बन गया। तो लेकिन इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है कि जो बंदा है अगर वो ईमानदार ना हो, तो ये आपका रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज तक के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।